हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और थैंक यू सो मच, आप लोग वीडियोस को इतना प्यार दे रहे हैं। और जो लोग भी न्यू आए हैं फैमिली पे, जो लोग भी ऐड हो रहे हैं, उनका मोस्ट वेलकम है। तो चलिए, मैंने इससे पहले जो निकी का वीडियो आया था उस पर बात करी थी कि निकी पहुंच चुकी है अपने मायके, राइट। और अब जो कामिनी जी का वीडियो आया, इनफैक्ट आज बहुत ज़्यादा लेट आया है, ठीक है। देखिए, पिछली वीडियो में उन्होंने कुछ चीज़ें उनकी आंखें सूजी थी और उनको भी लग रहा था कि कुछ तबीयत ठीक नहीं थी उनकी। तो आई होप अब वो बेटर हैं थोड़ा, और घर की जिम्मेदारियां भी निभा रही हैं। देखिए इस टाइम, क्योंकि किचन का काम करना, साथ साथ व्लॉगिंग करना, व्लॉगिंग प्लस व्लॉग को बाद में प्रॉपर जो एडिट करके अपलोड करना है ना, तो हो सकता है इस वजह से इनका वीडियो आज काफ़ी लेट आया है। मतलब मेरे यहाँ पे तो अभी आफ्टरनून है, मेरे ख्याल से इंडिया के तो शाम के टाइम पे। और काफ़ी लोग आज इनसे यही चीज़ इनकी वीडियो में बोलते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आपके व्यूज़ आप इतना लेट डालोगे तो लोग नहीं देखते हैं। यूजुअली समर्स में लोग दिन में फ्री रहते हैं, तो लोग सारी ज़्यादातर लेडीज़ हैं देखने वाली, तो वो लोग दिन में आप कोशिश करो अर्ली, जिस जो आपका एक टाइम हो, है ना, उस टाइम वीडियो अपलोड करो। तो मैंने भी कल अपनी वीडियो में बोला था, जैसे इनके व्यूज़ आपने देखा 2 वीडियो से काफ़ी कम हो गए हैं, राइट। और आज का वीडियो भी इन्होंने बहुत लेट डाला है। आप एक अपना प्रॉपर टाइम रखो, ठीक है। एक उसी टाइम पे सारे वीडियोस आप अपलोड करिए। लेकिन ठीक है, कई बार होता है, जॉइंट फैमिली है, काफ़ी कोई ना कोई काम आ जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं, राइट। तो आज का जो वीडियो आया है, सब्र रखने पर इंसान का दिन जरूर बदलता है। मेरे साथ जो हुआ, बहू होने का फर्ज मैंने हमेशा निभाया है, राइट। और जो थंबनेल में दिख रहा है, मेरे दिन बदल गए, पिछले साल से अब तक कितना कुछ बदल गया। मैं नहीं चाहती सासू माँ किचन में आए, बहुत बड़े नुकसान से बच गए। अच्छा, मैं इनकी वीडियो की बारे में भी बात करूंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनका शायद ये एक प्रमोशनल वीडियो था जहाँ पे एस्ट्रो टॉक का इन्होंने किया है प्रमोशन, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, जो प्रमोशनल वीडियो कोई भी होता है तो उसका स्टार्टिंग में प्रमोशन का लगाते हैं। मैंने आज इनकी वीडियो में वो देखा नहीं, क्या कई बार ऐसा होता है, कई बार आदमी गलती से भूल जाए या नहीं लगाए। लेकिन आज की वीडियो में इन्होंने प्रमोशन आपने किया है एस्ट्रोटॉक का, ठीक है। आपने जो कमेंट भी पिन किया है कि एस्ट्रोटॉक यहाँ से डाउनलोड करें, और जो लोग भी फर्स्ट चैट फ्री होती है, ठीक है। अपनी स्टोरी से भी लोग रिलेट करते हैं। इवन मैंने सपना चौधरी का भी देखा है, उसने भी अपनी बहुत सारी चीज़ें, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो करते हैं, ठीक है। अपनी स्टोरी कहीं ना कहीं ये लोग भी कांटेक्ट करते हैं, और अपनी पुरानी स्टोरी की हमारा उस टाइम पे ऐसी हालत थी, अब हम लोग फ्री, ठीक है। लेकिन आप प्लीज़ इसमें वीडियो में मेंशन ज़रूर कीजिए कि प्रमोशनल वीडियो है, राइट। क्योंकि मैंने जैसे पहाड़ी फैमिली पे भी वीडियोस बनाए हैं, तो वहाँ पे भी अगर आप किसी भी चीज़ का प्रमोशन, वहाँ पे भी कुछ व्लॉगर्स हैं जो इन चीज़ों को नहीं मेंशन करते थे, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो इनका ये एस्ट्रो टॉक, देखिए स्टार्टिंग इनकी, जो इन बेड है, डबल बेड बन रहा है, तीनों कमरों के लिए बन रहा है, एसी वगैरह लग गए हैं, सोफा भी बनेगा। तो धीरे धीरे, कहते हैं ना कि टाइम एक जैसा नहीं रहता है। इन्होंने बेड जैसे बनवा रही थी और कह रही थी कि मुझे ज़्यादा हाइट वाले बेड नहीं पसंद है, तो मैं कस्टमाइज हम लोग बनवा रहे हैं। कुछ लोग भी आए थे आज वीडियो में, हमने देखा, बात करते हुए दिख रही थी। और साथ साथ इन्होंने एस्ट्रो टॉक कि आप यहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए इनकी पिछले साल की अगर आप लोगों ने वीडियोस देखे, जब इनके हाथ टूट गया था, फ्रैक्चर आ गया था, बहुत सारी दिक्कतें थी, बेड से रिलेटेड भी काफ़ी सारे कमेंट्स आते थे लोगों के, तो ये वही पुराना टाइम याद कर रही थी कि हेल्थ भी खराब, और इनके हस्बैंड की जॉब थी, इनका यूट्यूब से अर्निंग तो होता था, लेकिन जो पैसा है ना, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि पैसा आता तो है लेकिन पैसा हमारे हाथ में टिकता नहीं है, कब पैसा चला जाता है, ठीक है। तो उसी को ये अपनी लाइफ का एक पार्ट शेयर करते हुए, है ना, तो बता रही थी कि फिर मेरे को मामी सास ने बताया एस्ट्रोटॉक का। मेरे ख्याल से कुछ टाइम पहले इनके हस्बैंड ने भी एस्ट्रोटॉक की बात करी थी कि पहले मेरा टाइम था ऐसा, मेरी जॉब चली गई थी, अगर आपको याद हो, बीच में भी इन्होंने किया था, वो भी प्रमोशन ही था। तो आज भी ये प्रमोशन ही किया गया है, लेकिन मेंशन नहीं किया। तो मुझे लगता है आपको मेंशन बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप प्रमोशन कर रहे हो या किसी भी ब्रांड का कुछ कर रहे हो, तो आपको मेंशन ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जिस तरह से चीज़ें बताई कि आज के टाइम पे मतलब उस टाइम पे हेल्थ भी सही नहीं थी, पैसा नहीं टिकता था, लेकिन अब जब मेरी मामी सास ने बोला, पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, यार छोड़ो, लेकिन जब मैंने बात करी तब थोड़ा
फिर मेरे को अच्छा फ़ील हुआ, उसके बाद अब चीज़ें अगर मैं करती हूँ तो उनको कॉन्टैक्ट ज़रूर करती हूँ, है ना? अच्छा होने लगा। आप देखिए सब कुछ धीरे-धीरे काम भी चल रहा है इनके, पूरे हर कमरे में अब बेड वगैरह डलेगा, इंटीरियर का काम चल रहा है। अच्छा, पूजा रूम से रिलेटेड भी इनके वीडियो के नीचे काफ़ी कमेंट्स होते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि आपको ये काम पूजा रूम अलग से बनवाना चाहिए, ठीक है? इंटीरियर का अगर आपके काम हो रहा है, तो मैंने यूजुअली इनके वीडियोज़ में देखा है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि आपको एक कॉर्नर स्पेशली आप बनवाइए, ठीक है? जहाँ पे आप व्लॉग्स करते हो, रील्स वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए एक पीछे का बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इनके जो इनका काम है, जो इनका प्रोफ़ेशन है, उसमें राइट रील्स बनाना, आज भी अभी भी इन्होंने कुछ रील्स अपलोड करी हैं, अच्छी लग रही हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल साड़ी और ये भी बहुत अच्छी लग रही हैं। तो उससे रिलेटेड भी इन्होंने वो चीज़ें बताई है। ख़ैर ये तो प्रमोशन था, उसके बाद इन्होंने जैसे कुकिंग वगैरह कर रही हैं, ठीक है? धनुआ के साथ इनका थोड़ा-सा इंटरैक्शन दिखाया है कि धनुआ, आपको पता है उसकी तबीयत ख़राब थी, तो लोगों ने बोला कि ग्लूकॉन डी आप उसको दो। बच्चों को यूजुअली गर्मी बहुत है, तो वही वो ऑरेंज फ्लेवर वाला उसको फैंटा बोल के पिला रही थी। अब बच्चे हर चीज़ नहीं पीते, तो ऐसे ही बच्चों का थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ता है माइंड। प्लस कल के वीडियो में इन्होंने कुछ चीज़ें बोली थी, आपको याद होगा, पानी एसी का पूरा लीक हो रहा है, पूरे कमरे में ऑलमोस्ट भर गया है, तो वो चीज़ भी इनकी रिपेयर हो रही थी। वो पाइप थोड़ा टूट गया है, वो पार्ट भी इन्होंने पाइप का दिखाया, उसको रिपेयर करवा रहे थे ये लोग, ठीक है? और वॉलपेपर वरना पूरा चेंज करना पड़ता अगर वो चीज़ हमें इन लोगों को रेक्टिफाई नहीं होती। इसके बाद किचन में आई हैं, इन्होंने अपना काम करते हुए दिखा रही हैं, आलू वगैरह मैश। अच्छा, व्यूज़ की भी बात हो रही थी पीछे से, धनुआ इनसे जब बात कर रहा था उस टाइम पे कह रहा था कि आपके कितने व्यूज़ हो गए, तो इन्होंने बताया 50,000 कुछ अभी तक आए हैं। तो ये वो खुद कह रही थी कि जिस दिन मैंने बोला कि मेरे 1 लाख व्यूज़ आते हैं, उसी दिन से मेरे व्यूज़ कम हो गए हैं। कल की वीडियो में इन्होंने बोला था कि सोच समझ के बोलना चाहिए, कई बार अपनी भी नज़र लग जाती है बोल के, है ना? और उसी दिन से इनके व्यूज़ हो गए हैं कम। तो देखिए, व्यूज़ का तो मैं यही कहती हूँ कि व्यूज़ अप डाउन होते हैं, लेकिन आप अपना काम करिए। थोड़ा-सा एक टाइमिंग जो होता है ना वीडियो अपलोड का, वो एक रहना चाहिए। और बाकी इनके घर में विकास आए हुए हैं और ये कह रही थी कि मैंने सोचा था मैं सोया चाप बनाऊँगी नेक्स्ट डे का, जब मॉर्निंग में ये आ गई थी और ये अपना काम कर रही थी, तो सोया चाप इन्होंने कोशिश करी ऑफ़लाइन, तो कोई ख़ैर लाया नहीं, ऑनलाइन भी नहीं मिल रहा था। तो फिर इन्होंने फिर सोया मम्मी से पूछा, तो इनकी सासू माँ ने बोला सोयाबीन की सब्ज़ी, तो ये वो बना रही थी। और बनाते-बनाते फिर इनकी सासू माँ की भी आँख खुल गई, वो भी आ गई। तो वो भी आटा वग़ैरह में हेल्प करा रही थी और सब्ज़ी वग़ैरह में भी थोड़ा बहुत इन्होंने हेल्प कराई। तो हालाँकि इन्होंने फिर वॉइस ओवर में एक चीज़ बोली है कि मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ किचन में मैं काम करूँ तो मैं अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज कर लूँ, ठीक है? मेरे को अच्छा नहीं लगता कि सासू माँ आएँ और मेरे साथ, मतलब है ना, कि उनको मैं परेशान नहीं करना चाहती। यूजुअली होता है जब हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फटाफट से निपटा लें, बड़े परेशान हो। और मेरे ख़्याल से अर्ली मॉर्निंग का टाइम था, लेकिन सासू माँ को भी लगा होगा कि ये अकेले लगी हुई है, तो वो फटाफट से आ गई। तो देखिए, जब इनकी सासू माँ को भी पता है कि यस कामिनी अकेले, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, सबके लिए सुबह-सुबह उठ के प्रिपेयर करना लंच, है ना? जो टिफ़िन के लिए, तो सासू माँ भी इनकी हेल्प कर रही हैं और वो भी अपनी जगह अच्छा वो है। जब बड़ा, मतलब एक तरह से घर के जब बड़े होते हैं, वो यही सोचते हैं कि नहीं, हम इसको अकेला क्यों छोड़े, तो उन्होंने भी सोचा। तो ये चीज़ बड़े समझते हैं बिल्कुल। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कुछ कमेंट्स जो अभी भी लोग, एक कमेंट तो मेरे को सही में जहाँ पे कामिनी जी के लिए मैंने अभी पढ़ा, तो मेरे को लगता है कि यस, ये कमेंट बिल्कुल डिस्कस करने ला, एक ने लिख दिया, एक, मतलब देखिए वीडियो, नॉर्मल वीडियो में भी ना कुछ लोग जा जाके, अब ये इन्होंने एस्ट्रो टॉक का इन्होंने प्रमोशन किया, ठीक है? एस्ट्रो, अब इन्होंने लिखा कि अब आगे भी हम कोई चीज़ करते हैं तो एस्ट्रोलॉजर से एक बार राय वगैरह ज़रूर लेते हैं, ठीक है? तो उस पे भी लिखा है कि एक ने कमेंट किया है कि लगता है एस्ट्रोलॉजर से पूछ के निक्की सुमित के ऑपोजिट वीडियो बनाई थी। तो इन्होंने भी जवाब दिया है कि एस्ट्रोलॉजर घर की पंचायत नहीं करते। लोगों को अगर कहते हैं ना कि कुछ भी बोलना हो, कुछ भी, तो ऐसी चीज़ें भी बोल के चले जाओ, मतलब सोच समझ के तो बोलना चाहिए। बस किसी की, कहते हैं ना, फिरकी लेनी है। एक कमेंट आया है जो मेरे ख्याल से इनकी ही नेगेटिव कमेंट तो नहीं है, लेकिन यस, थोड़ा सा सरप्राइज़ है वो। मैं वो कमेंट ज़रूर पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें इन्होंने वीडियो में बोली थी उसके बाद, ठीक है? ये इतने अच्छे से निक्की को भी नीचे छोड़ने गई और इनका ये कहना है कि आप हँसते-हँसते काम भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है? तो कहीं ये आपकी जो कंट्रोवर्सी आप लोगों ने करी, ये क्या प्लानिंग थी आप दोनों की, देवरानी-जेठानी की? ठीक है? तो सोचिए, मतलब
अगर कोई सब कुछ भूलने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी चीज़ें तो इन्होंने अभी बताई नहीं, ठीक है? वो सोच रहा है कि नहीं चलो कंट्रोवर्सी छोड़ो, मेरे परिवार के साथ मैं अच्छे से रहूँ, सब कुछ भूल-भाल के अपना फ़र्ज़ निभाऊँ। लेकिन लोगों को फिर भी प्रॉब्लम है कि नहीं इतने अच्छे से कैसे रह ले रही है, लोग कहीं से भी छोड़ते नहीं हैं। कमेंट आया है कि निक्की का व्लॉग देखा, आप उसे नीचे तक छोड़ने गईं। अच्छा है, पर बुरा लगा जब आप गई तो ना साँस मिली, ना वो इतना क्यों झुकती है, आप हैं उनके आगे या सच में सिर्फ पैसे के लिए ही कंट्रोवर्सी की गई थी? लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया क्योंकि जैसे ही अब आपका घर का इंटीरियर का काम पूरा होने वाला है, तो सब लोग फिर से वैसे ही रहने लग गए हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि रियल लाइफ़ में तो ऐसा नहीं होता है कि 4 लोग के सामने भी इंसल्ट करें तो इतनी जल्दी तो ठीक हो जाएगा। आपके वर्ड में की गई है, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको। अब ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों ने मिलके ये सब प्लानिंग किया था, सिर्फ़ व्यूज़ के लिए और अब समय का बहाना बना के सब ठीक हो गया। बोल दोगे इस समय के साथ सब ठीक हो गया है, आपको देखकर मोटिवेशन मिलता था बट लग रहा है कि इतना भी नहीं झुकना चाहिए या झूठ बोलना चाहिए जितना आप बोलती हो। तो इनके हिसाब से कि जब हमें लगा था कि अगर आपने चीज़ें बताई हैं, ठीक है, उस टाइम पे तो लेकिन अब कुछ जैसे ही इंटीरियर का काम खत्म हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है और तो हमें लग रहा है कि दोनों ने व्यूज़ के लिए कंट्रोवर्सी करी थी। तो मतलब अब ये भी दिख रही है आपको कि ऐसे ही इनका ये भी कहना है कि इतना भी नहीं झुकना चाहिए, जितना आप बोलती हैं। इनको बोल दिया कि आपने झूठ बोला। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर इंसान कर रहा है तो भी गलत, नहीं करे तो भी गलत, तो इंसान करे तो करे क्या? ठीक है? तो फिर इसका रिप्लाई इन्होंने करा है कामिनी जी ने। फिर तो अगर प्लानिंग थी, तो अब तक तो मेरे मायके वालों को आना चाहिए था। प्लानिंग में एक के ही पेरेंट्स के नहीं आने का शर्त क्यों? कोई एक ही लड़की बर्दाश्त करेगी, आप नहीं समझोगे, जिसका दर्द है वही जानता है। अच्छा ये चीज़ इन्होंने बोली है कि मेरे पेरेंट्स तो अभी भी नहीं आ रहे हैं। आपको लगता है अगर सपोज़ ये हमने कंट्रोवर्सी की भी होती, ठीक है? अगर आपको लगता है तो फिर मेरे मम्मी-पापा अब क्यों नहीं आ रहे हैं? तो लोग सोचते नहीं हैं, मतलब कुछ भी बोल के चले जाते हैं। अच्छा कुछ लोग इनसे रिलेट भी करते हैं इनकी सिचुएशन। तो एक का कमेंट है कि आई डोंट नो व्हाई कामिनी बट मैं आपकी सिचुएशंस को बहुत फ़ील कर पाती हूँ। मे गॉड ब्लेस यू। मैं आप में बहुत पेशेंस है जिसकी तारीफ़ होनी भी चाहिए। और पेशेंस की तारीफ काफ़ी कमेंट्स आते हैं इनके कमेंट सेक्शन में। एक और कमेंट आया, नाइस, सबको पता है आपने बहुत पेशेंस रखा है, वो भी जब सब आपके ऑपोजिट थे, कभी भी आप गिर सकते थे लेकिन हस्बैंड ने आपको सपोर्ट करा। भले ही उनको 7 साल लगे लेकिन ऐसे आपके आगे खड़े हुए कि आपको कोई भी हिला और नहीं हरा नहीं पाया। एक बात का दुख हमेशा रहेगा, अजीत जैसे सच्चे दिल के मालिक को भी सबने नहीं छोड़ा, पर एक बात साबित हुई, झूठ के आगे हमेशा सच की जीत है। तो इसमें इन्होंने रिप्लाई किया, जो सच्चे और सीधे होते हैं उनका हाथ ऊपर वाला पकड़ता है। अजीत कामनी पर ना कोई दाग लगा है ना लगेगा। अरवी का पत्थर देखा है ना, पानी डाल के देखना, वही है हम, दाग नहीं चिपकेगा हम पे। सो फ्रेंड्स ये इनका आज का वीडियो है। बाकी मैंने कुछ कमेंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए, तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोग, जो ये इनकी पुरानी ही सब्सक्राइबर है, उन्होंने बाद में हालांकि एक कमेंट किया है कि इसको आप नेगेटिव कमेंट की तरह मत लेना। तो लोगों को ये भी लग रहा है कि देखो नीचे भी वो छोड़ने गई कामिनी, है ना, और सासू माँ के साथ भी अब दिख रही हैं। तो क्या चीज़ें सिर्फ बीच में जो झगड़ा कंट्रोवर्सी थी वो सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए की गई? तो ऐसी चीज़ें जब बोलते हैं ना लोग, तो इंसान जिसने इतना कुछ दर्द एक्चुअली में सहा होता है, सोचिए उसको कितना बुरा लगा होगा। ठीक है, तो यस बिल्कुल मैं यहाँ पे कहूँगी कि पेशेंस है और ऐसा पेशेंस हर एक में नहीं होता, राइट? सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट